This is Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapter number 8, text number 79. Dhruv Maharaj leaves home. Yadaika padena saparthibharvakas tasthau tat angsustani pirito mahi nam nanamataradham ivendradhischita tariva savye tarata pade pade. Translation. As Dhruv Maharaj, the king's son, kept himself steadily standing on one leg, the pressure of his big toe pushed down half the earth, just as an elephant being carried on a boat rocks the boat left and right with his every step. तो अ, हम इससे पहले बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि ध्रुव महाराज ने, हम जानते हैं कि तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे। हाँ, फिर जैसे नारद मुनि उनको बोले थे उसी हिसाब से वो तपस्या कर रहे थे, और कितना भयानक तपस्या कर रहे थे। आजकल के दिन में वो सब वाह वाह संभव वाह। नहीं है। लेविट। तो टॉप हम लोग लेवल। लास्ट लास्ट जो एकादशी गया था, उस एकादशी का दिन में हम लोग उस तपस्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाँ कितना हाँ। भयानक तपस्या था कि आज आजकल हम लोग एकादशी के दिन में थोड़ा पानी पी लेते हैं, बोलते हैं अरे भाई मैं पानी पी के एकादशी किया। अरे ध्रुव महाराज सांस लेना भी बंद कर दिया। अरे तुम कहाँ का नौसे किया हो, है ना। अलग तो लेवल है। तो इसीलिए देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जो तपस्या तो बहुत भयानक था। लास्ट में अपना तपस्या की बल से उन्होंने पूरा अपना चित्त को, अपना जो हृदय है उसको पूरा परमात्मा में लगा दिया, भगवान में स्थिर कर दिया। फिर भगवान का जो स्वरूप है उनको पूरा अपने हृदय में कैप्चर कर लिया, जैसे बांध दिया भगवान को। जैसे जसोदा माँ ने भगवान को रस्सी से बांध दिया था, ऐसे ध्रुव महाराज में अपने हृदय में भगवान को कैप्चर कर लिया। तो तब ध्रुव महाराज का जो वजन है, एक 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, लेकिन उसका वजन इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया। वो भी वो बच्चा ओनली अपना जो बाएं पैर का जो बड़ा उंगली है पैर का, उसी एक ही उंगली के ऊपर में खड़ा था, सोचिए। लेकिन उनका वजन इतना भारी हो गया कि पूरा पृथ्वी हिलने लगा, पूरा पृथ्वी भूदेवी हिलने लगा, और सारे देवता लोग भी भयभीत हो गए कि क्या चल रहा है ये सब। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हाथी को अगर कोई नाव के ऊपर चढ़ा दिया गया, हाथी को नाव की या जहाज के ऊपर, हाथी का एक एक पैर फैलने से वो नाव व जहाज जो है वो भी इधर उधर होता रहता है। ऐसा पृथ्वी का हाल होने लगा। तो सोचिए कि भगवान का भार कितना है। अगर भगवान का भार हम लोग के ऊपर आ जाए हृदय में, तो क्या हो सकता है। तो ये ध्रुव महाराज का लीला से हम लोग देख रहे हैं। तात्पर्य, the most significant expression in this verse is Parthi Bharvaka, son of the king. When Dhruv Maharaj was at home, although he was a king's son, he was prevented from getting on the lap of his father. यद्यपि वो एक राजा का बेटा था, लेकिन वो अब जब अपना पापा का गोद में चढ़ना चाहता था, बस एक छोटा बच्चा अपने पापा को प्रेम से बोला, पापा तुम्हारा गोद में मैं चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनको चढ़ने नहीं दिया गया। व्हेन ही बिकम एडवांस, तो उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि मेरे पापा का क्या राजत्व है, मैं, मेरा पापा, मेरा दादा, उस इनसे से भी ज्यादा बड़ा कुछ राजत्व लेके आऊंगा, हासिल करेंगे, ऐसा तपस्या करेंगे। तो फिर वो जब जंगल में चले गए, और जाने के बाद जब उनको आत्म उपलब्धि हो गए, भक्ति प्राप्त हो गए, तब क्या हुआ, जब भगवान को अपना हृदय में पकड़ लिया, बाय द प्रेशर ऑफ हिज टो ही कुड पुश डाउन द होल अर्थ। तब अपना उंगली का जो दबाव है उससे पूरा दुनिया को वो हिला रहे थे एकदम, पूरा दुनिया हिल जा रहा था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। That is the difference. In ordinary consciousness, a king's son may be diffused something even by his father, but when the same person become fully Krishna conscious within his heart, he can push down the earth within the pressure of his toe. बोल रहे कि सामान्य राजा का लड़का होगा, उसका कुछ मिला ना मिला, उससे कुछ कर भी नहीं सकते ज्यादा, लेकिन ध्रुव महाराज की बुद्धि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते अपना जिंदगी में, इसीलिए ये कर पा रहे थे। One cannot argue. How is it that Dhruv Maharaj, who was prevented from getting on the lap of his father, could press down the whole earth? कोई पूछ सकता है, अरे ध्रुव महाराज ने, एक छोटा बच्चा जिनको अपना पापा का गोद में चढ़ने नहीं दिया गया, वो कैसे अपना पैर का उंगली से पूरा पृथ्वी को नीचे कर दे रहे थे। This argument is not very much appreciated by the learned, for it is an example of Nagna Matrika logic.
By this logic, one would think that because his mother in her childhood was naked, she should remain naked even when she is grown up. The तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा बोल सकता है, अरे एक 5 साल का छोटा बच्चा कैसे पृथ्वी को ये कर रहा है, अपना पैर का दबाव से नीचे कर सकता है, अरे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे को, ये तो काल्पनिक लग रहा है, ये कहानी लग रहा है, ये सच कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कोई बोल सकता है। तो इसको हमारा आचार्य लोग ने ऐसा उदाहरण दिए हैं, बोले कि एक जो लड़की होती है, बच्ची होती है छोटे, वो जब बहुत छोटे होते हैं तब कोई शरीर में कपड़ा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो जब बड़े हो जाएंगे तब भी उसका कपड़ा नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज हो सकते हैं छोटे थे, लेकिन उन्होंने जब अपना साधना किया, उससे वो महत पोजीशन, महत स्तर में वो पहुंच गए, महान भक्त बन गए थे। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। द स्टेप मदर ऑफ ध्रुव महाराज माइट हैव बीन थिंकिंग इन अ सिमिलर वे, since she had refused to allow him to get up on the lap of his father. How could Dhruva perform such wonderful activities as pressing down the whole earth? She must have been very surprised when she learned that Dhruv Maharaj, by constantly on the Supreme Personality of Godhead within his heart, would press down the entire earth like an elephant who pressed down the boat on which is loaded. तो अभी ध्रुव महाराज के जो सौतेला माँ थे, वो भी चौंकित हो जा रहे थे सुन के कि उसका ये जो दूसरा बेटा है, जो अपना पेट से नहीं, मतलब उनको जो ऐसा उनके साथ खराब व्यवहार किए थे ध्रुव के साथ, ठीक है, तो अभी वो जाके जो तपस्या कर रहा है, तो क्या क्या कर रहा है, पूरा पृथ्वी को हिला दे रहा है, ऐसा तपस्या कर रहा है। ठीक है, अभी वो भी चौंकित हो जाए। टेक्स्ट नंबर 18। तस्मिन् अविद्याति विश्वम् आत्मनो द्वारं निरुध्यासुम् अनन्यो धिया लोको निरुच्छास निपीडित भृशं स लोकोपाल शरणं जयुर्हरि। Translation. When Dhruv Maharaj became practically one in heaviness with the Lord Vishnu, the total consciousness, due to his fully concentrating and closing up all the holes of his body, the total universal breathing became choked up, and all the great demigods in all the planetary system felt suffocated and thus took shelter of the Supreme Personality of Godhead. This is very important sloka, very interesting. ये श्लोका में बोल रहे हैं इसलिए ट्रांसलेशन में, जब ध्रुव महाराज ने पूरी एकदम, उनका वजन इतना हो गया कि जैसे भगवान विष्णु का जो वजन है, ऐसे ही वजन उनका हो गया। ठीक है, द टोटल कॉन्शियसनेस, उनका पूरा चेतना भगवान में एकदम समा गया जैसे, हाँ, पूरी तरीके से वो भगवान में एकदम अपने मन को लगा दिया, और उनका शरीर का सारे जो छिद्र है, होल्स, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो पूरा जो ब्रह्मांड का जो ब्रीदिंग है, हवा चल रहा है पूरा ब्रह्मांड में, एक जो वायु का प्रभाव हो रहा है, ये सब बंद हो गया, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। इवन देव लोग में भी, स्वर्ग लोग में भी, देवता लोग, वो लोग भी सांस से रुक जा रहा था सांस। तो वो लोग सब जाके तब क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है भगवान, उनका आश्रय लिया। त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ हम लोग को बचाओ, क्या हो रहा है ये सब। When hundred of persons are sitting in an airplane, although they remain individual units, they each share in the local force of the airplane, which runs at 1,000 miles per hour. Similarly, when unit energy is identified with the service of the total energy, the unit energy becomes as powerful as the total energy. As explained in the previous verse, Dhruv Maharaj, because his spiritual advancement became almost the total heaviness, thus he pressed down the whole earth. Moreover, by such spiritual power, his unit body became the total body of the universe. समझ रहे? एक्चुअली क्या है, बोल रहे हैं कि जैसे जब एक हवाई जहाज चलते हैं, उसमें उसका जो पूरा वजन है, उसमें एक एक व्यक्ति जो बैठा है, उस सबका वजन मिलके पूरा वजन होता है। ठीक है, और सारे व्यक्ति जो है, वो हवाई जहाज जितना स्पीड में चल रहा है, सारे व्यक्ति भी उसी स्पीड में चलता है। तभी ऐसे ही ध्रुव महाराज जो है, वो भी इतना भक्ति में ऊपर चले गए, इतना भक्ति में ऊपर चले गए, एडवांस कर लिए कि उन्होंने जो भगवान का जो विराट रूप है, उसके साथ पूरे जैसे एक हो गए जैसे। तो उनका जो हेवीनेस है, वैसे ही ध्रुव महाराज का भी हेवीनेस हो गया। समझ रहे हैं ना? Thus, when he closed his holes in the unit body, firmly concentrated his mind on the Supreme Personality of Godhead, all the units of universe, namely living entities, including being demigods, felt pressure of suffocation. जब उन्होंने
अपना सांस रोक लिया, पूरा शरीर का जितना छिद्र है सबको बंद कर दिया, तब सारे जो देवता लोग भी हैं वो लोग भी सब चौकित हो जा रहा, as if their breathing are being choked, जैसे वो लोग का सांस रुक गया। Therefore they all took shelter of the supreme personality of Godhead, तब वो लोगों ने सब भगवान का आश्रय ग्रहण किया। They were perplexed as to what to do, तब क्या करे वो सोच रहा था। This example of Dhruv Maharaj closing the holes of personal body, thereby closing the breathing holes of the total universe, clearly indicates that the devotee by his personal devotional service can influence all the people of the whole world। अभी चलिए हम लोग मेन मैसेज में पहुंच रहा हूँ, ठीक है संजीत प्रभु, बढ़िया से सुनिए। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज क्लोजिंग द होल्स, closing the this example of Dhruv Maharaj closing the holes of his personal body and thereby closing the breathing holes of the total universe clearly indicates that a devotee by his personal devotional service, बोल रहे हैं एक भक्त जो अपना जो भक्ति करता है उससे पूरा पूरा ब्रह्मांड में परिवर्तन कर सकते हैं। पूरा अपना जो शहर है, अपना जो गांव है, अपना जो राज्य है और अपना जो देश है, सब में एक परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन प्योर डिवोटी इन प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही कैन चेंज द टोटल कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक शुद्ध भक्त अगर रह गया, वो भी पूरा पृथ्वी का जो चेतना है वो परिवर्तन कर सकता है, सबको कृष्ण भावनामृत बना सकता है। जैसे हमारे पास उदाहरण कौन है, शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद आज हम लोग का मायापुर में शिला प्रभुपाद लेजेसी म्यूजियम ओपनिंग हो रहा था, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद ने जो अपना शिष्य लोगों को अपना अपना यूज किया हुआ जो जो सामान कभी कभी दिए थे इधर उधर, वो सारे सामान को इकट्ठा करके एक म्यूजियम बनाया यार, जहाँ पे शिला प्रभुपाद का यूज किया गया टाइपराइटर है, शिला प्रभुपाद का चप्पल है, शूज है, हाँ शिला प्रभुपाद का जो डंडा है वो है, सन्नास वस्त्र, शिला प्रभुपाद का टाइप राइटिंग मशीन, फिर जो डिक्टाफोन मशीन है, चश्मा है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सामग्री जो भी शिला प्रभुपाद यूज किए थे। तो ये शिला प्रभुपाद उदाहरण है कि कैसे एक शुद्ध भक्त अगर बन सकता है कोई, तो वो पूरा पृथ्वी का एक क्रांति ला सकते हैं। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ध्रुव महाराज। हम लोग ध्रुव महाराज का बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझ सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं वो लोग भी कैसे पूरा पृथ्वी में परिवर्तन ला रहे, क्रांति ला रहे। टेक्स्ट नंबर 1, देव ऊचु नैवं विदमो भगवान् प्राणरोधम चराचरस्याखिल तत्त्वधाम्ना विदेहि तन्यो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्तो भयं त्वं शरणं शरणम्। The demigod said, dear Lord, you are the refuge of all moving and non-moving living entities. We feel all living entities to be suffocating, their breathing processes choked up. We have ever we have never experienced such a thing. Since you are the ultimate shelter of all surrendered souls, we have therefore approached you. Kindly save us from this danger. संजीत प्रभु, आपको अगर सुनाई दे रहा है तो आप तो बीच बीच में थोड़ा आवाज कीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिए। तो यहाँ पे देवता लोग सब बोल रहे हैं, डेमिगॉड्स, ठीक है। डियर लॉर्ड, प्रिय भगवान, आप सारे जीव का जो चराचर जीव है, जो चर अचर, जो इधर उधर जा सकते हैं, जो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, सबका आप आश्रय है। वी फील ऑल लिविंग एंटिटीज टू बी सफोकेटिंग। मेरे को ऐसा, हम लोग का ऐसा लग रहा है कि सारे जीव का जैसे सांस रुक गया। हाँ, वी हैव, ऐसा चीज हम लोग कभी अभिगत नहीं किए हैं। सिंस यू आर द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ऑल सरेंडर सोल्स, क्योंकि आप सारे शरणागत जीव का आश्रय हो, वी हैव देयरफॉर अप्रोच्ड यू, इसीलिए हम आपकी शरण में आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं ना, तो देवता लोग जो है ना वो भी भगवान का भक्त है। वो भी जब कोई भी समस्या होता है वो भगवान का आश्रय में आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को पहले बोलते हैं, फिर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर में जाते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु जहाँ पे, ठीक है, फिर वहां प्रार्थना करते हैं। ध्रुव महाराज influence attained by executing devotional service unto the Lord was felt even by the demigods who had never before experienced such a situation.
Because of Dhruv Maharaj controlling his breathing, the entire universal breathing process was stopped. It is by the will of Supreme Personality of Godhead that material entities cannot breathe, while spiritual entities are able to breathe. Hmm. Material entities are products of the Lord's external energy, while spiritual entities are products of the Lord's internal energy. The demigods approach the Supreme Personality of Godhead, who is the controller of both kinds of entities, in order to know why their breathing was choked. तो जब सबका सांस रुक गया, तब तो कोई चारा नहीं है, कोई कुछ कर नहीं पा रहे। देवता लोग के पास इतना शक्ति है, इतना विभूति है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी सब क्या करेंगे? चलो भगवान का शरण ग्रहण करते। Okay. The Supreme Lord is the ultimate goal for all solution to all problems within this material world. ये भौतिक जगत में जितना समस्या है, सबका समाधान भगवान के पास है। अगर हम लोग भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन आजकल की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि सब भगवान को भूल के अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए एक समस्या का समाधान करते करते और एक समस्या आ जाता है। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन के साथ और एक प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, जैसे हाँ। पहले का जमाना में क्या होता था, लोग गाय गाय का गाड़ी में चलते थे इधर से उधर। ठीक है, बैलगाड़ी में चलते थे। फिर बोला अरे बैलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ज्यादा जल्दी पहुंचना है, तो चलो मोटर कार बनाते हैं, फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर बनाए, उसके साथ साथ आपको इतना पेट्रोलियम निकालना पड़ रहा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, पेट्रोल पंप बनाना, फिर वो गाड़ी चल के उससे जो धुआं निकल रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है, वो और एक टेंशन है। पूरा दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, मतलब क्या क्या बड़ा बड़ा समस्या लाया। और समझ रहे हैं ना? तो क्योंकि क्या है कि हम लोग भगवान को भूल गए हैं, हम लोग भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहे, तब तक हम लोगों को प्रॉब्लम होता ही रहेगा जिंदगी में। लेकिन जब हम लोग भगवान के ऊपर पूरा निर्भर कर लेंगे, तब क्या होगा, भगवान हम लोग को कृपा करेंगे, सारे समस्या का समाधान हो सकता है। और अगर हम लोग भगवान को भूल के अपना दिमाग लगा के सॉल्यूशन करना चाहेंगे ज्यादा, तो उसमें और ज्यादा हम लोग फंसेंगे, और ज्यादा हम लोग मुसीबत में फंसेंगे। समझ रहे हैं ना? यही हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बट हाँ, since the supreme person of Godhead is the master of both the material and spiritual worlds, it is better to approach him in all problematic situations. Those who are devotees therefore have no problems in this material world. इसलिए बोल रहे भक्त कोई जब बन जाता है, तब उनका जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहता है। खाना मिला ठीक है, खाना नहीं मिला फास्टिंग करो। रहने की जगह मिला ठीक है, नहीं रहने का जगह मिला चलो रात को जप कर लेते, जप करते करते कहीं पे बैठ गए, वहीं पे सो जाओ, वहीं पे लेट जाओ, वहीं पे थोड़ा हो गया, हाँ, खराटा मार लो उधर ही से। फिर अरे फिर दूसरा दिन में नहाने का कोई जगह मिला ठीक है, नहीं नहीं तो जंगल में जाके काम कर लिया, फिर जाके कोई नदी में नहा लिया। ठीक है, ऐसे करके भक्त कोई भी सिचुएशन में भक्त अपना जिंदगी आराम से आनंद से बिता लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग की जिंदगी में भगवान नहीं है, उनको बहुत सारा समस्या होता है, उनको जीवन जिंदगी में समस्या ही समस्या है। हाँ? एक की बात दूसरा लगा रहता है हमेशा। तो दोज विषम पूर्ण सुखायते चैतन्य चंदामृत, devotees are free from all problems because they are fully surrendered unto supreme person of Godhead. तो भक्त लोग जो होता है, उनका कोई समस्या नहीं रहता है। हाँ, वो लोग सारे समस्या से ऊपर चले गए हैं। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं रहता है, समस्या आता है भक्त का जीवन में, लेकिन भक्त क्या होता है, हमेशा भगवान के ऊपर आश्रय में रहता है, भक्ति करता है, इसलिए वो तीन गुण के ऊपर उठ सकता है। तो उसको समस्या भी समस्या नहीं लगता है। फॉर a devotee everything in this world is very pleasing because he knows how to use everything in the transcendental loving service of the Lord. एक भक्त के लिए ये दुनिया का कोई भी चीज जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज को हम लोग कैसे भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला है, ये युक्त वैराग्य प्रिंसिपल है। जी ब्रो। युक्त वैराग्य, जो मायावादी होता है, वो लोग ये प्रिंसिपल को कभी नहीं करते हैं। आप एक मायावादी के पास जाओ, उसको पैसा दो 500 1000 रुपए, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब पैसा नहीं लेते हम लोग, ये माया है, माया है, ये सब हम लोग नहीं लेते हैं, अब चले जाओ, ऐसा बोलेगा। लेकिन आप कोई इस्कॉन का सन्यासी के पास जाओ, ब्रह्मचर्य के पास जाओ, पैसा दो, वो एक हाथ से लेगा और दूसरा हाथ से फिर से मांगेगा। क्यों?
क्योंकि वो पैसा लेके वो भगवान का सेवा में यूज कर रहा है। और भगवान का सेवा में जब आप लक्ष्मी जी को यूज करोगे, तब जितना भी आप दूसरे से लो फिर भी कम पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि भगवान का सेवा का कभी खत्म नहीं होता है। जैसे अभी हाँ हम लोग हाँ। जगन्नाथ सेवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को 15 लाख रुपए चाहिए मेरे को। लेकिन उसमें से अभी तक सबसे भीख मांग के, सबका कृपा से ओनली 3,12,000 रुपए ही हो पाया है। अभी भी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। अभी भी मैं भीख मैराथन मांग रहा हूँ मैराथन सबसे। लंबा। हाँ, अभी भी मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ। अभी भी अगर कोई मेरे को पैसा देगा, मैं तुरंत लेने के लिए राजी हूँ, डोनेशन, ताकि मैं जगन्नाथ जी का सेवा में कुछ तो कर पाऊँ। ठीक है, तो यही है। तो हम लोग क्या है कि कुछ भी चीज, अगर अभी मेरे को कोई बोलेगा प्रभु ये पुराना लैपटॉप ले लीजिए, हम ले लेंगे और बोलेंगे ये लैपटॉप बेच के भी जो पैसा होगा मैं जगन्नाथ सेवा में लगा देंगे, ऐसा करेंगे। तो हम लोग कुछ भी चीज होगा, उसको मैं भगवान का सेवा में लगा सकता हूँ आराम से। लड्डू। ठीक है, तो टेक्स्ट नंबर 82 में हम लोग चलते हैं। श्री भगवान उवाच माँ वैष्णवालम तपसो दुरातयान निप्रीतयिष्या परितीयते सधमा यतो हि वा प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादेर् मयि संगतात्मा। The Supreme Personality of Godhead replied, my dear demigods, do not be perturbed by this. It is due to the severe austerity and full determination of the son of King Uttanapad, who is now fully absorbed in thought of me. He has obstructed the universal breathing process. You can safely return to your respective homes. I shall stop this boy in these severe acts of austerities, and you will be saved from this situation. Jai. तो अभी जब सारे देवता लोग क्षीर सागर में जाके वहां पे भगवान से क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना कर रहा था, क्षीर सागर का जो तट है, जो तट है वहां से प्रार्थना कर रहा था। तो तो वो प्रार्थना से सुन के अभी भगवान उनका रिप्लाई दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि ओ मेरे प्रिय देवताओं, आप लोग चिंतित मत हो। हाँ, ये मेरे एक प्रिय भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, जो उत्तानपाद का बेटा है। वो जो कठिन तपस्या कर रहा है, हम्म, पूरा मेरे बारे में सोच रहा है, पूरा मन को चित्त को मेरे ऊपर लगा दिया। इसीलिए उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का जो सांस प्रश्वास है उसको रोक दिया। तो आप लोग चिंता मत करो, अपना 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 पूरी में, अपना अपना लोक में वापस चले जाओ। मैं जाके अभी ये बच्चा को रोकेंगे ये तपस्या करने से, और आप लोग सब स्वाभाविक स्थिति में वापस आ जाओगे। आप लोग चिंता मत करो। भगवान ने जब बोल दिया, तब और कोई चिंता नहीं है। सारे देवता लोग भगवान के ऊपर विश्वास करके चले गए। समझ रहे हैं ना? तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है कि भगवान का जो ये वाणी है उसमें हमेशा हम लोग को विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग भगवत गीता में इतना सारा श्लोक देखते हैं, जैसे सबसे महान श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याज्यो मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि तुम अगर अपना जॉब छोड़ दोगी, अपना परिवार को छोड़ दोगे, सब कुछ, फिर मेरा सेवा करने के लिए, प्रभुपाद का सेवा करने के लिए, तो मैं तुम्हारा सब कुछ देखेंगे। इसमें हम लोग को पूरा विश्वास करना चाहिए। हम लोग को पूरा विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी है, चाहे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, अगर हमारा काय मनस वाचा सब कुछ देखे, अगर भगवान का सेवा करेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं अहम ताम सर्व पापेभ्यो। तुम अपना पाप का टेंशन मत लो, कितना पाप किया था पहले, वो सब मैं देख लेंगे। मोक्ष इच्छामि मा शुचः। और तुम ऐसी सेवा करते रहो, और ये जिंदगी के अंत में तुम मेरे धाम वापस आ जाओगे। समझ रहे हैं ना? गोलोक धाम, गोलोक धाम जाना है या इधर ही पड़े रहना है? जाना है ना? तो अगर जाना है तो भगवान का सेवा करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति ठीक से करना होगा। जाना है जाना है। तात्पर्य, here one word sangatatma is misinterpreted by the mayavadi philosopher, who say that the self of Dhruv Maharaj became one with the supreme self, the supreme personality of Godhead. The mayavadi philosophers want to prove by this word that the super soul and the individual soul become united in this way, that after such unification the individual soul has no separate existence. But here it is clearly said, Supreme Lord, that Dhruv Maharaj was so absorbed in meditation on the thought of Supreme Personality of Godhead that he himself, the universal consciousness, was attracted to Dhruva.
In order to please the demigods, he wanted to go to himself to Dhruv Maharaj to stop him from the severe austerity. The Mayavadi philosophers' conclusions that the supersoul and universal become united is not supported by this statement. तो मायावादी लोग ये श्लोक को पढ़ के बोलता है कि अरे ध्रुव देखो, ध्रुव महाराज ने इतना तपस्या किया, एकदम भगवान और ध्रुव एक हो गया ऐसा। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी नहीं हुआ। भगवान भगवान है, ध्रुव महाराज एक जीवात्मा और जीवात्मा ही था, कभी एक नहीं हुआ। अगर एक हो जाता तो भगवान आके उसको कैसे रोक देता तपस्या करने में, है ना। जो अगर एक ही हो गया, अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं और संजीत प्रभु दोनों समान हो गया, दोनों का कोई अंतर नहीं है, दोनों का समता में, तो अगर दोनों का फाइटिंग हुआ कभी, तो क्या एक दूसरे को हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकते, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान हमेशा परमेश्वर है, परमात्मा है, परम भगवान वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और एक जो जीवा है वो जीवा है, तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एक दूसरे का जो पोजीशन है भगवान को जीवात्मा, वो कभी एक नहीं हो जाता है, वो हमेशा जो अपना जो स्थिति है उसमें फिक्स रहता है। तो लेकिन मायावादी लोग ये सब समझते नहीं, वो सब बोलते हैं कि ये सब कुछ एक है, सब ब्रह्म है, ये सब बोलते रहते हैं मायावादी लोग, ठीक है, ये फालतू का ज्ञान। मेरे को याद है मैं जब छोटा उम्र में स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम में भी ऐसा एक किताब था, रामकृष्ण देव का, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा हाँ बहुत सारा फिलोसफी था, लेकिन वो सब बहुत पढ़ लिया मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं सोचता हूँ वो सब बुक तो मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा भी भक्ति नहीं आया, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं लगा। लेकिन बाद में प्रभुपाद के एक दो बुक पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि भक्ति क्या है, जिंदगी क्या है, ठीक है ना। राज का तब महत्व लाइन, है। हाँ, तब ट्रैक में आ गए। तो ये प्रभुपाद का किताब का पावर है, प्रभुपाद का किताब का इतना पावर है कि कोई एक एक पेज भी अगर पढ़ लिया ठीक से, एक लाइन भी अगर पढ़ लिया, तो उनका जिंदगी बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त था, ठीक है। और दूसरा कोई मायावादी हो, उसका किताब एकदम एक टांकी भर के, एक टैंक भर के अगर किताब भी पढ़ लो, ठीक है ना, फिर भी आपको डाउट है कि आपके अंदर में थोड़ा सा भी एक बिंदु भी भक्ति अगर आ गया, आपने अगर एक माला भी हरे कृष्ण जप कर लिया, कुछ नहीं करता है कोई, ठीक है। तो बाय प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड वन प्लीजेस एवरीवन, कोई अगर भगवान को खुश कर लिया तो सबको खुश कर सकता है। जस्ट बाय वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री वन सेटिस्फाइंग एवरी ब्रांच। जैसे कोई अगर पेड़ का पत्ते में, पेड़ का फूल में, पेड़ का फल में पानी दे सकता है, लेकिन वो अगर जड़ में पानी दे देगा पूरा पेड़ में पानी आ जाता है। ऐसे ही हमारा बहुत सारा कर्तव्य है, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, हमारा पूर्व पुरुष के प्रति कर्तव्य है, हमारा देव देवता के प्रति कर्तव्य है, ऋषि मुनि के प्रति कर्तव्य है। लेकिन अगर हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, वो सारे कर्तव्य पूरा हो जाता है। ये शास्त्र बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अलग अलग से ये सारे कर्तव्य मिटाने जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो हम लोग का बाल सादा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, फिर भी सारे कर्तव्य हम लोग चुका नहीं पाएंगे। लेकिन बस कोई अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, जो 16 शब्द का, 16 अक्षर का जो महामंत्र है, ये बस जपते रहे, तो उसका सारे जो कर्तव्य है, सारे जो ऋण है, लोन है, वो चाहे पूर्व पुरुष, चाहे माता पिता, चाहे देश की पति, चाहे ऋषि मुनि की पति, चाहे देवताओं की पति, इंद्र चंद्र वरुण सबके पति, सब चुकता हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे भागवतम में लिखा है, तो हम लोग को डाउट नहीं करना चाहिए। If one can attract the supreme person of Godhead, one naturally attracts the whole universe because Krishna is the supreme cause of the universe. All the demigods are afraid of being totally vanquished by suffocation. सब सारे देवता लोग डर जा रहा था कि अगर हम लोग का सांस रुक गया हम लोग मर जाएंगे। But the personality of God had assured them that Dhruv Maharaj was a great devotee of the Lord and was not about to annihilate in everyone in the universe. बोले अरे तुम लोग डरो मत, ये मेरा महान भक्त है, मेरा भक्त कभी किसी का विनाश कैसे कर सकता है, मेरा भक्त कभी पूरा किसी भी ब्रह्मांड का विनाश के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ए डिवोटी इज नेवर एनीवेयर ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। फिर लास्ट में प्रभुपाद ये श्लोक का एंड में क्या लिखे, एक भक्त कभी कोई जीव के ऊपर हिंसा नहीं करता है, ठीक है, हिंसा नहीं करता है। आज हम लोग का काउ काउ प्रोटेक्शन का सेमिनार चल रहा था, मेरा आज बहुत खुशी का दिन है।
कि आज सीधा मायापुर में जो जीबीसी है, जीबीसी इस्कॉन को जो चला रहे हैं, हाँ, तो जी जीबीसी जी। पूरा हाँ पूरा दुनिया का 30 जीबीसी है, 30 जीबीसी। हाँ, तो अभी जीबीसी का मीटिंग हाँ। चल रहा है। उसमें से एक जीबीसी है जिनका नाम है कालकंठ प्रभु, कालकंठ प्रभु। तो वो इस्कॉन का काउ मिनिस्ट्री का लीडर है। पूरा वर्ल्ड का जितना गौशाला है, काउ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर देखते हैं, वो सारे गौशाला का इंचार्ज को बुला के, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुला के मीटिंग कर रहे थे। वहां पे मैं भी गया था, और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला इसको न्यूटन की तरफ से, उनका हाथ से, वेरी गुड और वेरी एक गुड। गिफ्ट भी मिला। तो बेस्ट तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक का एक लिफलेट भी मेरे को मिला, कि क्या हम लोग अपना मंदिर में जो दूध ला रहे हैं बाहर से भगवान का राजभोग बनाने के लिए, वो अहिंसा दूध है या नहीं है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है कि जब हम लोग गाय से दूध निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि गाय से बस दूध के लिए गाय को रखे हैं, दूध नहीं दे पा रहे उसके बाद गाय को बेच दे रहे हैं कोई कसाई खाना में, तो ये हिंसा हो गया। समझ रहे हैं ना। तो और अहिंसा मतलब वो गाय जिससे हम दूध ले रहे हैं अभी, वो बाद में बूढ़ा भी हो जाएगा, दूध नहीं भी दे पाएगा, फिर भी उसको पूरा जिंदगी पालन करेंगे। तो ये हुआ अहिंसा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही ये जो बस ये गाय के लिए नहीं, ये हर एक प्राणी के लिए प्रযোज्य है। एक जो भक्त होता है, वो दूसरा भक्त के ऊपर कभी हिंसा नहीं करता है। दूसरा भक्त क्या, इवन अभक्त के ऊपर भी हिंसा नहीं करता है। ठीक है। इवन कोई एक जीव, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, छोटा मच्छर, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। तो ये क्वालिटी भक्त के अंदर में होना चाहिए। जीव हिंसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ ऊपर ने 4 नियम में से एक नियम क्या दिया है, नो मीट ईटिंग। ठीक है, कोई मांस मछली अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए। ये खा रहे हैं मतलब, आप अगर बोल रहे हो कि मैं अहिंसा कर रहा हूं, और आपके खाने का प्लेट में मांस मछली अंडा है, तो आप कैसा अहिंसा कर रहे हो। ये तो बस मजाक बन गया आपका बात, है ना। तो आप अगर कोई जीव को मार के खा रहे हो, ठीक है, आप कुछ अंडा हम्म। खा रहे हो, मतलब एक एक जीव का पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हो, तो आप कैसा अहिंसा कर रहे हो। तो इसीलिए ये भक्त का एक विशेष गुण होना चाहिए हमेशा। ठीक है, कोई भी जीव को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है। और भक्त लोग तो जो खाते हैं वो सब भगवान को ऑफर करके खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, है ना। तो और वही खाते हैं जो भगवान बोलते हैं, वो नहीं खाते जो भगवान नहीं बोले। भगवान बोले हैं कि साग सब्जी, दूध, ये सब चीज, चावल, गम, ये सब से बहुत सारा चीज है, फल फूल ये सब खा सकते हैं। ठीक है। तो वही सारी चीज भक्त लोग खाते हैं, वो भी भगवान को पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चैप्टर 8 जो है, आठवां चैप्टर, वो खत्म हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग 9वां चैप्टर में आ रहे हैं, जिसका नाम है ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। ध्रुव महाराज ने अपना घर वापस आया, मतलब तपस्या करके। तो अभी पहला हाँ। श्लोक में आता हूँ, टेक्स्ट नंबर 1, चैप्टर 9। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्य भया उरुक्रमे कृतवनाम प्रयुयुस्त्रिभिस्तपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्वम गुरुत्मत मधोर्वनं भृत्य दिदीक्षया गता। The great sage Maitreya told Vidura, when the demigods were thus reassured by the personality of Godhead, they were freed from all fears, and after offering their obeisance, they returned to their heavenly planets. Then the Lord, who is non-different from the Sahasra Sirsa incarnation, God on the back of Garuda carried him to the Madhuban forest to see his servant Dhruva. कितना सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कैसे देवता लोग को जब उन्होंने आश्वास दे दिया कि तुम लोग टेंशन मत करो, तुम लोग अपना अपना लोक में वापस जाओ, अपना ड्यूटी शुरू करो, मैं अभी निकलता हूँ। तो ऐसे बोलने के बाद, हाँ, जब देवता लोग सब वापस चले गए, तो भगवान ने क्या किया, उनका सारे डर को मिटा दिया। तो वो लोग सब भगवान को प्रणाम करके वापस जा रहे थे, तब हाँ, भगवान ने गरुड़ जी का ऊपर चढ़ गए, गरुड़। हाँ, द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ रखे पिछाड़े, है ना। हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। भक्तचरण महाराज ने एक सुंदर भजन गाए, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण,
आप तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। तो ऐसे भगवान अपना जो वाहन है उसका नाम क्या है, गरुड़। गरुड़ के ऊपर चढ़ गए, फिर कहाँ जा रहे, मधुबन में जा रहे, मधुबन। जो मथुरा, मथुरा मंडल में मधुबन अभी भी जगह है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा रास्ते के साइड में मधुबन। तो वहां पे ठीक। अपना जो प्रिय दास है ध्रुव, वो ध्रुव को देखने के लिए उधर रवाना चलना शुरू कर दिए भगवान गरुड़ के ऊपर। द वर्ड सहस्र शीर्ष, भगवान को सहस्र शीर्ष बोला गया है, जिनका सहस्र सिर है। ठीक है, टू द पर्सनालिटी ऑफ नोन एज गर्भदक्षाई विष्णु। वो कौन है, गर्भदक्षाई विष्णु, जिनका सहस्र शीर्ष है। ऑल्दो द लॉर्ड अपीयर्ड एज शिरोदक्षाई विष्णु, ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर एज सहस्र शीर्ष विष्णु, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गर्भदक्षाई विष्णु। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिरोदक्षाई विष्णु गर्भदक्षाई विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपना अपना जो ड्यूटी है, फंक्शनैलिटी है, उस हिसाब से उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम्म। Srila Sanatan Goswami in his Bhagavatamrita, Sahasra is a personality of Godhead who appeared to at the time was the incarnation of Vishnugarbha. He created the planet known as Dhruvloka for the habitation of Dhruv Maharaj. ठीक है, तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी अपना भागवतामृत में लिखे हैं कि ये जो भगवान जो ध्रुव महाराज के पास आया था, इन्होंने ध्रुव महाराज के लिए एक अलग ग्रह नक्षत्र बना दिया था। ठीक है, अभी भी आप आसमान में उत्तर दिक में, उत्तर दिक में रात को अंधेर, रात जब हो जाता है सूर्यास्त के बाद, अगर आसमान क्लियर है, आसमान में कोई दूषण नहीं है, प्रदूषण नहीं है, सारा तारामंडल दिख रहा है, आप उत्तर तरफ में देखेंगे ध्रुव तारा दिखेगा, ध्रुव तारा। ठीक है, हाँ वो हाँ ध्रुव हाँ तारा हाँ है, हाँ वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल साइड में, नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हाँ। वो वो ध्रुव तारा जो है वही ध्रुव लोक है, उसी में ध्रुव महाराज अभी भी है। वो साक्षात भगवान का धाम है। ठीक है, जितना ये ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र है, सबसे, इवन ब्रह्म लोक भी जो है, उससे भी ऊंचे में अगर कोई तारा है, वो है ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा को सेंटर में रख के सारे ग्रह नक्षत्र, इवन चंद्र, सूर्य, सब प्रदक्षिण कर रहे कंटिन्यू। सोचिए कि ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या दिया, ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या दिया, सोचिए, क्या रिस्पेक्ट। समझ रहे, हम्म। सवै धिया योग विपाक तीव्र हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तदिप्रभम् तिरोहितं सहस्रैवोपालक्ष्य बहिस्थितं तद् अवसाततं ददर्श। The form of the Lord, which was brilliant like lightning, and in which Dhruv Maharaj, in his mature yogic process, was fully absorbed in meditation, all of a sudden disappeared. The Dhruv was perturbed and his meditation broke. But as soon as he opened his eyes, he saw the Supreme Personality of Godhead personally present, just as he had been seeing the Lord in his heart. तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान का जो सुंदर रूप है, जो जिससे एक तेज निकलता है, जब एकदम रोशनी का एक तेज निकलता है भगवान का शरीर से, सुंदर रूप से। तो ध्रुव महाराज अपना योगिक सिद्धि से अपना हृदय में भगवान का ये पूरा सुंदर रूप पूरा देखने में डूबे हुए था। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, पूरा डूब जाना, पानी में डूब जाना, जैसे ऐसे डूबे हुआ था अपना तपस्या में। तुरंत देखा, अचानक से अपना हृदय में भगवान को देख नहीं पा रहे, भगवान कहाँ चला गया, भगवान को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो ध्रुव महाराज ने तुरंत अपना आंखें खोल दिया, अपना तपस्या भंग कर दिया। फिर जैसे उन्होंने आंखें खोला, देखा कि भगवान अपना सामने में साक्षात विराजमान है। जो भगवान की इतना देर से वो अपना हृदय में दर्शन कर रहे थे, वो भगवान अपना आंखों के सामने अभी आ गया। सोचिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा श्लोक है ये, है ना। तो ऐसे ही हम लोग भगवान को अ, देखने के लिए हम लोग कितना कोशिश करते हैं ना, हम लोग नाम जप करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी भगवान को, मतलब भगवान को तो देख सकते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग का इतना सुंदर सुंदर अर्च विग्रह है, जो जैसे राधा माधव है, ये भगवान से अभिन्न है। लेकिन फिर भी एक शुद्ध भक्त लोग जो भगवान को देखते हैं, वो दर्शन अभी हम लोग का अभी नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय में अभी बहुत सारा मल है, बहुत सारा कलमश है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का वो सारे जो हृदय का अनर्थ है वो सब दूर चला जाएगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते, ठीक है, तब हम लोग भगवान को देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना, हम लोग ये जो हरि नाम है, ये हरि नाम को मामूली नहीं समझना है, ये हरि नाम ही साक्षात भगवान है।
ये हरिनाम साक्षात भगवान है। कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिजुग में कृष्ण भगवान साक्षात ये हरिनाम का अवतार लेके आए हैं। ठीक है, ये नाम ही साक्षात कृष्ण है। जय नाम से कृष्ण अभिन्नात्म नामी नाम। आपका नाम है। जय जय नाम से कृष्ण, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम बोल रहे कृष्ण कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण साक्षात है, लेकिन हमारे उतना क्षमता नहीं है कि उनको देख पा रहा हो या उनको महसूस कर पा रहा हो। लेकिन ये जो शब्द ब्रह्म है, ये हरे कृष्णा, ये साक्षात भगवान है। ये हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और पूरा एकदम गंभीरता से। जैसे सोचिए कि आपके पास राधा माधव का फोटो है घर में, आप उनका जब पूजा करते हैं तो आप कैसे अटेंटिवली पूजा करते हैं। कोई अगर बोलेगा अरे चलो भाई चलो मुड़ी खा लो, हाँ खीरा खा लो, तब थोड़ी सुनोगी, नहीं मैं पूजा खत्म करो फिर जाओ। तो ऐसे ही हम लोग जब नाम जप करते हैं उस टाइम में भी हम लोग को ऐसे ही अटेंटिव करना चाहिए। फिर ऐसे ही भगवान जब देखेंगे हम इतना प्रेम से, इतना एकदम एब्जॉर्ब के साथ हम लोग उनको बुला रहे, तब भगवान जरूर हम लोग को अपना जो स्वरूप है ये हम लोग हृदय में एक दिन न एक दिन हमारा प्रकाशित तो करेंगे। ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज देख पा रहे। बिकॉज ऑफ हिज मैच्योर योगिक मेडिटेशन, ध्रुव महाराज वाज कंस्टेंटली ऑब्जर्विंग द फॉर्म ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉड विद इन हिज हार्ट। But all of a sudden, when the Supreme Personality disappeared from his heart, he thought that he had lost him. Dhruv Maharaj was perturbed, but upon opening his eyes, breaking his meditation, he saw the same form of the Lord before him. In the Brahma Samhita, it is said, ब्रह्म संहिता में ये बोला गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोचयन्ति यत्श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, तो जो महान साधु पुरुष लोग होता है, वैष्णव होता है, वो जब भगवान के प्रति प्रेम उनका हृदय में जागृत हो जाता है, जब लव ऑफ गॉडहेड, हाँ प्रेम का विकास जब हो जाता है हृदय में, तो वो प्रेम का चक्षु से भगवान का जो दिव्य स्वरूप है श्यामा सुंदर, उसको देख पाते हैं। The श्याम सुंदर फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विद इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी इज नॉट इमेजिनरी। ये काल्पनिक नहीं है, ये उनका प्रेम से वो जब हरिनाम कर रहे तो भगवान साक्षात श्याम सुंदर वृंदा ब्रजेश्वर कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण साक्षात उनका हृदय में अपना दर्शन दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जी तो जी। सो तो ये काल्पनिक नहीं है। व्हेन अ डिवोटी बिकम्स मैच्योर इन हिज प्रोसिक्यूशन ऑफ डिवोशन सर्विस, तो अभी हम लोग कच्चा हुआ आम है। भक्ति चारू महाराज बोलते हैं, इस्कॉन में घुस गए हो मतलब आपको गारंटी सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ में आम है, पहले छोटा है, फिर बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता है, फिर भी कच्चा है बढ़ने के बाद भी, फिर धीरे धीरे बाद में धूप लगते लगते अगर वो पेड़ में लगा रहा सारे तूफान झड़ सब कुछ को सहन करके, तब लास्ट में वो पक जाएगा, एकदम मीठा आम बनेगा, मतलब प्योर डिवोटी। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही Yes. हम लोग अभी कच्चा आम है, छोटा आम है, लेकिन हम लोग को टिक के रहना पड़ेगा कुछ भी करके। अगर हम लोग टिक गए गुरु वैष्णव का कृपा से, और हम लोग अगर ठीक से प्रभुपाद का सेवा कर पाए, तो हम लोग भी एक दिन ऐसे पक्का आम बन सकता है। तो हम लोग को भी ये हरिनाम का जो दिव्य स्वरूप है, हम लोग को हृदय में उसका दर्शन हो जाएगा। ठीक है, जब हरे हम लोग को मैच्योरिटी मिले। He sees face to face the श्याम सुंदर he has thought during the entire course of devotional service। हाँ, तो तो हम लोग पूरा फेस टू फेस भगवान को देख सकते हैं। रूपद बोल रहे हैं एकदम। सोचिए कि कभी आप रात में सो रहे, आपको अगर भगवान का, राधा रानी का दर्शन मिल गया, तो अब तो कितना आनंद लगेगा, है ना? तो ऐसे शुद्ध भक्त बहुत। को ऐसा होता है ना? सिंस द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, the form within the heart of devotee, the form in the temple and original in form in Vaikuntha, वृंदावन धाम, all are in the same। इसलिए भगवान का जो रूप भक्त सोचते हैं अपने हृदय में, दर्शन करते मंदिर में, या वैकुंठ का जो स्वरूप है, ये सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप मायापुर धाम में हो, आप मायापुर धाम में ना हो, आप वृंदावन में हो, वृंदावन में ना हो, आप कलकत्ता में हो या ना हो, आप सोचिए कि कहीं पे भी हो, आप उधर से अगर भगवान का जो सुंदर रूप है उसको याद कर रहे हो, उनका प्रार्थना कर रहे हो, उनको आप ऐसे करके फूल दिखा रहे हो, दे रहे हो, तो एक्चुअली भगवान ये स्वीकार करते हैं। आप एक्चुअली भगवान को साथ आदान प्रदान कर रहे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मन को हमेशा भगवान का सेवा में, भगवान का चिंतन में लगाना चाहिए।
इसलिए भगवान बोले है ना भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, है ना। मेरा मन मना भव, मेरे बारे में हमेशा मन में भावते रहो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मज्जाजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। ऐसे करके मेरे सेवा में लगे रहो, ऐसे करके तुम मेरे को प्राप्त हो। तो ऐसे करके हमारा मन को हमेशा भगवान का सेवा में लगा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को बढ़िया से हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। राम शिला गोपाल की जय, जय। श्रीमद गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।